महागठबंधन लगा है वोटों की चोरी रोकने की तैयारी में। अखिलेश यादव ने यूपी से भेज दिया संदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर महागठबंधन के तमाम नेता, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो या मुकेश सहनी हो या फिर आईपी गुप्ता हो, इत्यादि नेताओं के बारे में देखेंगे तो वो सभी के सभी इन दिनों गुमनाम हो चुके हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर वोटों की चोरी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसा इसलिए कि एग्जिट पोल जो दर्शाया गया है वह भ्रामक दर्शाया गया है और एग्जिट पोल करके आम जनता के दिमाग या फिर मन को विचलित करने का प्रयास किया गया है, जिसे भांपते हुए आखिर महागठबंधन के नेताओं ने वोट चोरी रोकने की भरसक प्रयास करते हुए इसके पूरी तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत आखिर तमाम नेताओं के पेज पर आप गौर करेंगे तो तमाम नेताओं की ओर से अपने अपने कार्यकर्ताओं को हर हाल में स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखने की नसीहत दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आखिर यूपी से अखिलेश यादव ने बड़ा संदेश भेजा है। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया है कि एग्जिट पोल जो भी जारी किया गया है वह भ्रामक है, परंतु महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। क्या उन्होंने संदेश भेजा है? जरा गौर कीजिए दोस्तों, वो संदेश भी आपके स्क्रीन पर। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। अखिलेश यादव क्या कहते हैं दोस्तों, यह बीते एक दिन पहले की है, भले ही किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि अखिलेश यादव यूपी में लोकसभा के चुनाव में जब इसी तरह एग्जिट पोल जारी किए जा रहे थे, उस वक्त आखिर तमाम सीटें एनडीए के खाते में दिए जा रहे थे, परंतु अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने छक्के छुड़ा दिए थे एनडीए की। वहां पर देखिए दोस्तों अखिलेश यादव ने आखिर क्या संदेश भेजा। दोस्तों उन्होंने लिखा है, बदलाव के लिए ऐतिहासिक वोटिंग करने के लिए बिहार के हर मतदाता को बधाई और नई प्रगतिशील नौकरी देने वाली महागठबंधन सरकार बनने के लिए अग्रिम बधाई। सत्ता पक्ष द्वारा पहले से तैयार कुछ झूठे एग्जिट पोल गुमराह कर रहे हैं, जिनका दाना उनका गाना के कारण जानबूझकर एग्जिट पोल से भ्रम फैलाया जा रहा है। जब चुनाव आयोग मतदान के दिन कई दिनों तक वोटों का आंकड़ा नहीं दे पाता है तो ये चैनल कैसे एक घंटे में सब कुछ बता देते हैं। स्वाभाविक है दोस्तों, आज तक निर्वाचन आयोग आखिर यह अंतिम रूप से आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर पाया कि आखिर बिहार के दोनों फेज में कितने प्रतिशत सटीक रूप से मतदान हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि इनके झूठ के ग्राफिक्स कई दिनों पहले से तैयार हो जाते हैं। जहां से भोजन पानी का इंतजाम होता है, ये झूठे चैनल उसकी पतंग में जा बैठते हैं। जिनको लगता भी है कि ये एग्जिट पोल सही है, वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव का एग्जिट पोल देख ले, जहां बड़े बड़े भाजपाई सुरमाओं की हार हुई और फेक एग्जिट पोलों की भी हार हुई थी। आगे लिखते हैं, दरअसल भाजपाई तंत्र भ्रम फैलाकर गिनती के समय दूसरों को हतोत्साहित करना चाहता है, जिससे लोग ज़्यादा ध्यान न दें और ये भाजपाई और उनके गुर्गे चुनावी गिनती में गड़बड़ी करने वाली अपनी चंडीगढ़ी चाल चल सके। दोस्तों आगे वो लिखते हैं कि महागठबंधन के हर दल, हर प्रत्याशी, हर कार्यकर्ता और हर समर्थक से हमारी ये अपील है कि आप सब पूरी तरह चौकन्ने रहे और किसी भी घपले या फिर घोटाले को होने से रोके। जहां मशीन रखी है वहां चौकसी करे और 24 घंटे निगरानी रखे। आगे क्या लिखते हैं, महागठबंधन जीत रहा है, इसलिए जीत का सर्टिफिकेट लिए बिना चैन की सांस ना ले। आगे उन्होंने बड़ी बातें लिखी, याद रखें हमने अवध में हराया था, आप मगध में हरा रहे हैं। विजय का सूत्र, जब तक जीत का प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक विश्राम नहीं करें। दोस्तों बड़ा संदेश उन्होंने भेजा है। स्वाभाविक है उन्हें भी आहट लग चुकी है कि इस बार वोट चोरी हो सकती है और एनडीए की ओर से जो लगातार ही पिछली बार जब वर्ष 2020 की बातें करेंगे, महागठबंधन के 12 से ऊपर सीटों में चोरी कर ली गई थी और इस बार यहाँ पर अखिलेश यादव का संदेश मिलते ही महागठबंधन के बड़े बड़े नेता तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही साथ अपने अपने तमाम समर्थकों और तमाम बड़े बड़े नेताओं को भी महागठबंधन की ओर से यह नसीहत दे दी गई है कि जब तक गिनती संपूर्ण नहीं हो जाए पूरी तरह से स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखनी है। साथ ही साथ जो नसीहत दी गई है, साथ ही साथ समर्थक जो कि
निगरानी रख रहे हैं वोट चोरी के लिए, उनको बड़ा संदेश दिया गया है कि जिस वक्त वोटों की गिनती हो उस वक्त फॉर्म 17 से, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ओर से दिया गया था, उस पर जो भी मशीनों का नंबर अंकित किया गया है, मशीन गिनती के समय खोला जाए तो उन मशीनों के नंबर का मिलान उसी फॉर्म 1780 से जरूर किया जाए। साथ ही साथ एड्रेस टैग पर जो नंबर है, जो हस्ताक्षर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उसका हस्ताक्षर और 1780 के फॉर्म का हस्ताक्षर का मिलान अवश्य ही कराया जाए। इस दिशा में आखिर महागठबंधन के नेता काम कर रहे हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है दोस्तों। पिछली बार आप गौर करेंगे तो वर्ष 2020 में जब 4 बज गए थे और लग रहा था कि अब महागठबंधन को बहुमत हासिल हो जाएगा, उसके बाद आनन फानन में आकर 4 बजे में पूरे बिहार में ही गिनती की प्रक्रिया पर विराम लगा दी गई थी। टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देते हुए ये कह दिया गया था कि तत्काल या गिनती की प्रक्रिया को रोका जा रहा है, फॉल्ट ठीक होते ही एक बार फिर से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। लेकिन दोस्तों आखिर 2 बजे रात्रि में एक बार फिर से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और वहां पर एनडीए को बहुमत साबित कर दिया गया था। तो वही प्रक्रिया एक बार फिर से ना अपनाई जाए, इस दिशा में महागठबंधन के तमाम नेता, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव आखिर दिन प्रतिदिन विश्लेषण करने में जुटे हैं। बड़े बड़े नेताओं के साथ और बड़े बड़े सलाहकारों के साथ मिल बैठकर पटना में रणनीति बना रहे हैं कि इस बार किस तरह से वोट चोरी पर विराम लगाया जा सके। साथ ही साथ मुकेश सहनी भी अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रखे हैं। अपने समर्थकों को उन्होंने आखिर यह संदेश दिया है कि जहां कहीं भी हो, आप सभी स्ट्रांग रूम पर लगातार नज़र बनाए रखें, स्ट्रांग रूम से कदापि अपनी नज़रें को नहीं हटाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप सभी रात में सोए नहीं, और जब कभी भी आधी रात में कोई भी गाड़ी प्रवेश करे स्ट्रांग रूम के अंदर तो निश्चित रूप से उसका वीडियो शूट कर उसे जो पार्टी के स्तर से महागठबंधन की ओर से नंबर जारी किया गया है उस पर भेजना सुनिश्चित करे, ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके। दोस्तों इस तरह से महागठबंधन इस बार के चुनाव गिनती के समय पूरी चौकन्ना है और वह हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इस बार वोटों की चोरी नहीं होने देगा महागठबंधन। भले ही इससे पहले ही आखिर वीवीपैट के पर्चे मिले थे, उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि कुछ न कुछ जरूर होगा, और इसका संदेश तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी दे दिया था। समस्तीपुर में वीवीपैट के पर्चे दिखाई दिए थे, सिवान में दिखाई दिए थे, उसके बाद कई स्ट्रांग रूम के, आखिर उजियारपुर विधानसभा सीट जहां के स्ट्रांग रूम के वो सीसीटीवी कैमरे भी बंद पाए गए थे। तो वहीं पर आप देखेंगे तो कुछ अन्य लोग जो बाहरी थे वो स्ट्रांग रूम में प्रवेश करते नजर आ रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता जो आरजेडी या फिर महागठबंधन समर्थक थे उनके द्वारा जब शूट किया गया था वीडियो, तब इसे देखकर वो सभी स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने से रुक गए थे। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर आखिर महागठबंधन के तमाम नेता यही रणनीति पर अंतिम रूप से अडिग हो चुके हैं कि चाहे जैसे भी हो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आखिर यह संदेश देकर इस बार किसी भी सूरत में वोट चोरी नहीं होने देना है, और वोट चोरी जो ही रुकेगा महागठबंधन की सरकार बिहार में अवश्य बन जाएगी। इससे कोई नहीं रोक सकता है, यह बिल्कुल तय है, क्योंकि देश भर के बड़े बड़े पत्रकारों ने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही साथ राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जब कभी भी वोटों में 5% से ज़्यादा का इजाफा होता है या फिर कम का इजाफा होता है, कमी की जाती है, तब सत्ता में परिवर्तन होना बिल्कुल लाजमी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार 9.61% की वृद्धि हुई है तो सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं और साथ ही साथ वो श्रमिक मजदूरों ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई है और सरकार बदलना बिल्कुल तय माना जा रहा है। दोस्तों यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।